गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल आपका द अल्फ़ाबेट चैप्टर 1 स्टार्ट किया था एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न टू अरेंज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेट अस रिवाइज इट। जैसे कि कल हमने आपको बता दिया था कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या होता है। मीन्स ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, 1 बाय 1 करके ये सब लेटर्स आ जाते हैं। आज हम उनको रिवाइज करते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 1, व्हेन वर्ड्स स्टार्ट विथ डिफरेंट लेटर्स लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। फॉर एग्जाम्पल क्रैब, डॉल्फिन, सी। जब हमारे पास अलग अलग लेटर्स के वर्ड होते हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली कैसे लगाते हैं ये आपने कल भी सीखा था। जैसे क्रैब है, डॉल्फिन है और सी है, तो सबसे पहले हम इनका फर्स्ट लेटर देखते हैं क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर अलग अलग है। तीनों का फर्स्ट लेटर अलग अलग है। क्रैब का है सी, डॉल्फिन का है डी एंड सी का है एस। और ये वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली ही लिखे हुए हैं क्योंकि पहले सी आता है, फिर डी आता है और फिर एस आता है। Point number 2, when words start with the same letter, look at the second letter of each word. For example, sand, sea, soap. So ऐसे भी words होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर सेम ही होता है। इन जहाँ जो ये वर्ड लिखे हैं इनका फर्स्ट लेटर सेम ही है, एस एस एस। तो इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कैसे रखते हैं ये देखते हैं। तो हम इन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को नहीं, सेकंड लेटर को देखते हैं। जब कोई वर्ड सेम ही लेटर से शुरू होता है तो उसके सेकंड लेटर को नोटिस करते हैं। जैसे ये आपका लिखा हुआ है सैंड, सैंड का सेकंड लेटर है ए, तो सबसे पहले ए ही आता है लेटर में, तो इसलिए सैंड सबसे पहले यहाँ आ गया है। सेकंड है सी, ई बाद में आता है, इसीलिए यहाँ पर सेकंड वर्ड सी लिख दिया है। एंड थर्ड वर्ड इज सोप, क्योंकि ओ और लास्ट में आता है इसलिए यहाँ पर सोप लिखा है। नाउ रीड दीज वर्ड्स, स्टॉर्म, स्टैंड, स्टेप। डिड यू नोटिस दैट द फर्स्ट two letters of these words are the same? How will you arrange them in alphabetical order? इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, स्टॉर्म, स्टैंड एंड स्टेप। क्या आपने नोटिस किया कि इनका सेकंड लेटर सेम ही आ रहा है? जब किसी वर्ड का सेकंड लेटर भी सेम ही आए, टी आ रहा है सभी में, स्टॉर्म में टी, स्टैंड में भी टी और स्टेप में भी टी, तो हम फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। क्योंकि ये वाले जो वर्ड हैं स्टॉर्म, स्टैंड, स्टेप आपके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। ओके, रीड दैट पॉइंट। व्हेन द फर्स्ट टू लेटर्स आर द सेम, लुक एट द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड। मीन्स जब सेकंड लेटर भी सेम होता है किसी भी वर्ड का तो हम थर्ड लेटर देख सकते हैं। सो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स विल बी स्टैंड, स्टेप, स्टॉर्म। सो जब हमने थर्ड लेटर देखा तो सबसे पहले नोटिस करते हैं कि ए लेटर कौन से वर्ड में आ रहा है उसे उठा करके सबसे पहले रख देंगे, सबसे पहले अरेंज कर देंगे, जो कि यहाँ पर कर दिया गया है। स्टैंड, एस टी के बाद ए आ रहा है इसलिए ये फर्स्ट वर्ड है। एंड सेकंड है स्टेप, ए के बाद बी, सी, डी, फिर ई आता है ऐसे ही ऑर्डर में, तो इसलिए यहाँ पर स्टेप आ गया है। एंड द थर्ड वन इज स्टॉर्म, बाद में आपका ओ आता है इसलिए यहाँ पर स्टॉर्म थर्ड पॉइंट पर रख दिया गया है। ओके, नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज। अब इसकी एक्सरसाइज सीखते हैं हम। लेट्स क्रैक इट। A. Tick the groups of words which are in alphabetical order.
जो भी वर्ड्स यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली आ रहे हैं, मीन्स ठीक लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकली, उन पर हमको टिक करना है। फर्स्ट है आपका एप्पल, बनाना, गुआवा, लेमन, वाटरमेलन। सो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सभी का अलग है। क्लियर? तो सिर्फ हम फर्स्ट लेटर ही देखेंगे और इनको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले लेटर ए ही आता है, एप्पल, ठीक लिखा हुआ है। फिर बी आता है, बनाना, ये भी ठीक लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम ऐसे ही लेटर्स को रीड करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जी आता है, गुआवा, ये भी ठीक है। ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकली फिर एल आता है और फिर डब्ल्यू आता है। तो ये आपका करेक्ट है। क्लियर? नंबर सेकंड देखते हैं, डेस्क, चेयर, पेन, इरेज़र, बुक्स। क्योंकि लेटर्स में सबसे पहले ए आता है और ए से यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, बट उसके बाद बी आता है, बी से यहाँ पर वर्ड है बुक्स, मगर इन्होंने इसमें सबसे लास्ट में लिख रखा है बुक्स, जो कि सबसे फर्स्ट पे आना चाहिए था, मीन्स डेस्क के जगह आना चाहिए था। सो इस पर हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है। नंबर थर्ड है मैट्रेस, पिलो, रग, शीट, क्विल्ट। क्योंकि सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, सो बस हमको यहाँ पर लेटर्स का ऑर्डर देखना है। एम के बाद पी, आर, एस, क्विल्ट, जो कि बिल्कुल ठीक अरेंजमेंट में लिखा हुआ है। सो इसलिए ये आपकी लाइन करेक्ट है, मीन्स ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है। एंड द लास्ट वन इज़ नंबर 4, गोल्ड फिश, ऑक्टोपस, रे, शार्क, व्हेल। अगर इसको भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखते हैं तो ये लाइन आपकी ठीक लिखी हुई है, सो इस पर भी हम टिक कर देंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।